हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिजिटल लॉजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये मेरा 1996 में आया था। हम लोग जो है डिजिटल लॉजिक का जो है सबसे पहले जो है यहाँ से 1996 से स्टार्ट करते हैं और जाना कहाँ तक है 225 तक में जितना क्वेश्चन है डिजिटल लॉजिक का, उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1996 का ये क्वेश्चन है, जो कि मेरा 2 मार्क्स के लिए पूछा था। ये कर्न ऑफ मैप के बेसिस पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज द इक्विवेलेंट लॉजिक एक्सप्रेशन इन प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम फ्रॉम द कर्न ऑफ मैप इज गिवन। यानी कि यहाँ पे देखिए कर्न ऑफ मैप गिवन है और हमको पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए इस बुलियन का एक्सप्रेशन क्या होगा। इस मतलब इस कर्न ऑफ मैप के इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ सम का। सबसे पहले बात देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ सम पूछे, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो आप उसको क्या करिए। अगर मान लीजिए इसमें आप कम आपका सुटेबल है तो आप इससे करिए, नहीं तो आप एसओपी निकालिए, उसका कंप्लीमेंट ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, पीओएस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। देखिए मेथड वन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम दो मेथड से बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, एसओपी के फॉर्म से बना लेंगे, एसओपी के तरीका से बना लेंगे और उसका कंप्लीमेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पे देखिए देखिए अगर इससे बनाएंगे तो यहाँ हम किसके लिए निकालेंगे, जीरो के लिए निकालते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए भी हम लोग कहाँ से निकालते हैं, जीरो के लिए, और एसओपी के लिए यहाँ भी क्या निकालेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट एसओपी पूछता तो हम वन के लिए निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम। हम लोग क्या करेंगे, एसओपी को जीरो के लिए निकालेंगे। समझ गए, यहीं पे आपको समझना है। देखिए अगर प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल रहे तो हम क्या निकालेंगे, एसओपी निकालेंगे और एसओपी का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि एसओपी यहाँ पे वन के लिए नहीं निकालना है, जीरो के लिए निकालना है। तो यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ मैप हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे क्या है, ए बी। तो जीरो जीरो, देखिए जीरो जीरो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। और जीरो वन क्या होता है, जीरो वन ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये क्या होता है ए बी, ये क्या हुआ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ना ग्रे कोड में लिखा जाता है, तो आप लोगों को ग्रे कोड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ग्रे कोड पे बेस्ड है मेरा कर्न ऑफ मैप। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सी डी का सी डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी और सी डी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जहां जहां वन है उसके लिए तो हमको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ 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 वन है, तो हमको वन के लिए नहीं देखना है, बनाना है एसओपी फॉर्म में। लेकिन एसओपी फॉर्म में हम लोग रियल में क्या करते हैं, वन के लिए निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम पूछा है, पीओएस के लिए पूछा है, हम लोग जीरो के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरो यहाँ पे होगा, 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 तो यहाँ पे होगा। समझ गया, हम लोग जीरो को निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए कर्न ऑफ मैप पर सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले देखिए कम से कम टर्म के लिए हम लोग बनाना पड़ेगा, और बड़ा से बड़ा जो हम मेरा बन सकता है, तो बड़ा से बड़ा लेने का कोशिश, ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा बड़ा से बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, वेरिएबल मेरा मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए बड़ा से बड़ा, तो देखिए ये हो गया एक, ये एक, ये चारों कोना का हम एक क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर चारों कोना के लिए बनाए तो इसमें क्या मेरा कॉमन आएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस लाइन में भी है, इस लाइन में, तो इस लाइन में क्या मेरा कॉम्प्लीमेंट है, डी कॉमन है, डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में भी यही है, कॉमन है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दोनों पे क्या सेम है, कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट। इसको फंसा कर लिख लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया, चारों चारों कॉर्नर का जो है मेरा ग्रुप बनाए, तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए जीरो के लिए बनाएंगे तो इसके लिए भी बना लेते हैं, चार का एक ग्रुप बना है, तो इसके लिए क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए इस दोनों में और इस दोनों में हमको कॉमन ढूंढना है। यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन ढूंढने से क्या है, डी है, और अब देखिए डी है, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी बी। समझ में आएगा, यहाँ पे क्या है, डी और बी। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी और डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और प्लस ये बी डी। लेकिन ये हमको, ये तो मेरा एसओपी फॉर्म में निकाले, लेकिन पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट को अगर हम तोड़ते हैं छोटा वाला में, तो ये क्या हो गया, साइन को चेंज कर देगा और कॉम्प्लीमेंट सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट
डी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाएगा और ये साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देगा और ये क्या कर देगा, बी डी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस पे भी देखिए, इस दोनों के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाएगा, साइन को चेंज कर देगा, डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए ये डॉट है, अब यहाँ पे देखिए इसको अब बड़ा कॉम्प्लीमेंट को छोटा छोटा में कन्वर्ट करें क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। देखिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट को छोटा छोटा में अगर हम लोग उसको तोड़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बी, डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है डी। अब यहाँ पे क्या है डी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, बी प्लस डी प्लस इंटू बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको हम लोग मेथड 2 से भी बना सकते हैं, देखिए मेथड 2 से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहीं पे कर देते हैं, मेथड 2 के लिए यहीं पे कर देते हैं, इसी काइंड ऑफ मैथ के लिए कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पीओएस डायरेक्ट हम यहाँ पे निकालते हैं, तो पीओएस हम लोग किस टर्म के लिए निकालते हैं, मैक्स टर्म के लिए, और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लस के टर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो है ना जीरो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एज इट इज, मतलब जो भी नंबर रहेगा वो एज इट इज लिखेगा, और 1 के लिए क्या लिखेगा, कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोग को यहाँ पे क्या था कि कॉम्प्लीमेंट के लिए जीरो, मतलब जीरो के लिए कॉम्प्लीमेंट और एज इट इज के लिए 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो जीरो है, जीरो जीरो के लिए क्या लिखेगा, एज इट इज लिखेगा। यहाँ पे क्या है ए, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा तो बी। अब यहाँ पे देखिए जीरो के लिए एज इट इज प्लस 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट तो 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो के लिए एज इट इज तो बी लिख दिया हम पीओएस फॉर्म में। अब यहाँ भी करते हैं, देखिए जीरो के लिए एज इट इज, लेकिन साइन का प्लस पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सी प्लस डी के लिए कॉम्प्लीमेंट, वैसे सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए डी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। समझ में आ गया आपको कि जीरो के लिए एज इट इज और 1 के लिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए पीओएस में हम लोग किसके लिए फाइंड करते हैं, जीरो के लिए। तो यहाँ पे देखिए जीरो कहाँ कहाँ है, देखिए जीरो एक यहाँ पे है, 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 एक यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखिए गलती हो गया, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका पीओएस डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, तो पीओएस के लिए हम लोग क्या है 1 के लिए ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 के लिए हम लोग अगर कॉमन निकालते हैं, ग्रुप बनाते हैं, देखिए एक ग्रुप ये बन जाएगा जो कि चार एलिमेंट का है। यहाँ पे देखिए एक ग्रुप ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस ग्रुप के लिए हम लोग अगर देखते हैं, देखिए अगर हम लोग इस दोनों ग्रुप के लिए देखते हैं, देखिए इस दोनों ग्रुप के लिए देखिए कॉमन क्या है आपका, यहाँ पे दोनों पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से क्या है डी, यहाँ से क्या आ गया डी प्लस। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ भी जो है ना आपका जीरो से ही आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जीरो 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 जीरो, देखिए एक कॉर्नर वाला हो जाएगा। तो कॉर्नर वाला में क्या है कॉमन, यहाँ पे देखिए क्या है कॉमन, एक है मेरा डी और यहाँ पे क्या है मेरा, देखिए बी और बी, यहाँ पे क्या है बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं बी प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए एक ये वाला ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप में क्या है कॉमन, देखिए यहाँ पे क्या है डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसको सजा कर लिखेंगे क्या क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, देखिए बी प्लस डी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे भी जीरो के लिए लिखे थे, हम लोग यहाँ पे गलती से 1 के लिए लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी जीरो के लिए हम लोग क्या करेंगे पीओएस पे फॉर्म पे ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 के लिए क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट और जीरो के लिए एज इट इज लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट मेथड है या आप लोग एसओपी फॉर्म में निकालिए जीरो के लिए और उसे कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा पीओएस फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।